आज तलक पाया नहीं, समय गया बेकार। देवेंद्र जी, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिससे करने से जीवन सफल बना जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए। इस भव में दुर्लभ महा सम्यक दर्शन जान, अरे सुखकारी कल्याण में अन्न न कोई मान। हे देव, हे तत्व जिज्ञासु, इस आसार संसार में सुख और दुख की भूल से में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। समझ में आया देव? हाँ इंद्रराज, प्रणाम इंद्र। पंच कल्याण के आया, पंच कल्याण के आया, पंच कल्याण के आया, पंच कल्याण के आया। भक्तामृत की वसुंधरा पर, भक्तामृत की वसुंधरा पर, धर्म ध्वज लहराया। पंच कल्याण के आया, पंच कल्याण के। और द्वितीय देव भी अपनी मन में शंका उत्पन्न हुई, उस शंका का समाधान के लिए पंच कल्याण के आया, हो पंच कल्याण के आया। भक्तामृत की वसुंधरा पर, भक्तामृत की वसुंधरा पर, धर्म ध्वज लहराया। पंच कल्याण के आया, हो पंच कल्याण के आया। हेलो हे इंद्रराज, मुझे एक जिज्ञासा है। देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु है और संसार बंध से मुक्ति मार्ग की ओर भावना रखता है। पर प्रभु से भिन्न जो लगता आत्म स्वरूप, और कर्मी रहित भी ज्ञान घर ज्ञान तुझ बुझलो। देवागम निर्ग्रंथ गुरु सत्य तत्व श्रद्धान, अरे आत्म निष्ठावान के सम्यक दर्शन मान। हे देव, हे तत्व जिज्ञासु, इस आसार संसार में सुख दुख में की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, हे तत्व जिज्ञासु, सम्यक प्राप्त करने के लिए पर पदार्थ से अत्यंत भिन्न न्यायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होने एवं जीवादूत सात तत्व एवं देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को दर्शन प्राप्त करने के कारण मिलना चाहिए। समझ में आया देव? समझ में आया। और ये इंद्र जा रहे हैं और अगले इंद्र आ रहे हैं। ओ सो फिर इंद्र के दरबार में होले होले चलो। इंद्र के दरबार में होले होले चलो, अरे होले होले चलो, अरे इठिलाते चलो, होले होले चलो, अरे धीरे धीरे चलो। सो धर्म के दरबार में
बोले बोले चलो। देवेंद्र प्रणाम। देवेंद्र जी, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होए, हे देवेंद्र बताइए। समदृष्टि मन हो, हे देवेंद्र सम्यक दृष्टि जीवों का जीवन कैसा होता है, कृपा कर सम्यक दृष्टि की महत्व का प्रतिपादित कीजिए। हे देव, ध्यान से सुनो। सम्यक दृष्टि जीव का जीवन अत्यंत पवित्र होता है। सम्यक दर्शन की महिमा अत्यधिक महान है। इस प्राप्त करने की जीव अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता, और जब तक वह संसार में है तो नारायण, बलभद्र, देव, अरमिंद आदि में जन्म लेना रहता है। सम्यक दृष्टि जीव भवनातरिक देव, नरकगति, नपुंसक, स्थावर, श्रीपर्या एवं तिर्यंच गति में जन्म नहीं होता। उत्तमोत्तम पदों को प्राप्त करता हुआ दिगंबर मुद्रा धारण कर तपस्या द्वारा कर्मों का नाश करता है, एवं तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके तीर्थंकर बनकर संस्कार में प्राणी मात्रा को कल्याण मार्ग का उपदेश देकर रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर चलकर मुक्ति रमा को वरण करता है। समझ में आया देव? इंद्र जी, प्रणाम इंद्र जी। शंका का समाधान हुआ और बड़े ही भक्ति भाव से अपने आसन की ओर प्रस्थान करते हैं, और अगले इंद्र बड़े ही भक्ति भाव से मन में जिज्ञासा लेते हुए और इंद्र सभा का आप भी आनंद ले रहे हैं। उठाइए दोनों हाथों को, उठाइए दोनों हाथों को। और ये पंच कल्याण के प्यारा, पंच कल्याण के प्यारा, यहाँ पर जोर से लगाओ जयकारा, कारा जिया लहर लहर लहराए, मन भक्ति में छूने गाए, जिया लहर लहर लहराए, मन भक्ति में छूने गाए। प्रणाम इंद्रदेव। देवेंद्र जी, तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार के सभी प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए देवेंद्र जी। हे देव, सुनो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भगवात्मा केवली या श्रुत केवली के पादमूल को लोकापरि 16 कारण भावों को चिंतवन करता है, उस भवात्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को चितवन में आत्मा के विश्व के कल्याण करने की भावना के साथ परम विशुद्धि होती है। उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यह अवसर केवल मानव को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी जीव को नहीं है। समझ में आया देव? सब आइए, समझ में आया, धन्यवाद। और शंका का समाधान हुआ और बड़े ही भक्ति भाव से अपने आसन की ओर प्रस्थान करते हैं, भक्ति करते हुए, और भक्ति अगले करते देव जाते हैं। बड़े ही भक्ति भाव ये से पंच कल्याण के प्यारा, यहाँ पर जोर से लगाओ जयकारा, कारा जिया लहर लहर लहराए, मन भक्ति में छोड़ने आए, जिया लहर लहर लहराए, मन भक्ति में छोड़ने आए। हे देवेंद्र प्रणाम। हे देवेंद्र, आश्चर्य, महान आश्चर्य, क्या कहे रहे आप। दर्शन विशुद्धि आदि भावना से बंद यह सुनकर स्वामी मुझे संशय उपजा आए।
दरस विशुद्धि से बंद हो, मोक्ष कौन विधि पाए। देवराज विचार तो कीजिए, यदि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से बंद मान लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति कौन से साधनों से होगी। यह बात मेरी समझ में से परे है। हे देव सुनो, दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंध के कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष की ही कारण है, बंध का कारण नहीं है। समझ में आया देव? हाँ, समझ में आया। और शंका का समाधान हुआ और बड़े ही भक्ति भाव से अपने आसन की बिना ओर प्रस्थान संगीत के भी करते हैं। भक्ति करने लग जाते हैं। और देखिए इंद्र महाराज, एक बार अगले ताली इंद्र। बजाओ इनके लिए। और क्या अगले कह रहे इंद्र। हैं? अरे आनंद आया रे, अरे इंद्र सभा में आकर के आनंद आया रे, अरे इंद्र सभा में आकर के आनंद आया रे, आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया, हाय 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 हर्ष आया रे, अरे इंद्र सभा में आकर के आनंद आया रे। हे देवेंद्र, मेरी एक जिज्ञासा है, क्या देवलोक से तीर्थंकर का पद प्राप्त किया जा सकता है क्या? ये मेरे जिज्ञासा का समाधान कीजिए। कौन सा है? हे देव सुनिए, नहीं देव, पर्याय से तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि देव पर्याय में जब तप संयम आदि की पात्रता नहीं होती है और बिना संयम के तीर्थंकर बनना असंभव है। समझ में आया समझ में आया देव? धन्यवाद। और शंका का समाधान हुआ और देव अरे आनंद आया रे, अरे इंद्र सभा में आकर के आनंद आया रे, अरे इंद्र सभा में आकर के आनंद आया रे, आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया, हाय हाय मेरा मन हर्ष आया रे, अरे इंद्र सभा में आकर के आनंद आया रे। प्रणाम स्वीकार है। हे देवेंद्र, मनुष्य देव प्राय में कौन सी प्राय श्रेष्ठ है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। हे देवेंद्र, मनुष्य और देव प्राय में कौन सी प्राय श्रेष्ठ है? मेरी कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। हे देव सुनो, ढंग से सुनो, मनुष्य पर्याय देव पर्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रावक एवं मुनि दशा मनुष्य पर्याय में होती है। हम देव तो व्रत धारण नहीं कर सकते हैं। मनुष्य पर्याय से ही जीव तप संयम को अंगीकार कर तीर्थंकर बनते हैं। समझ में आया देव? समझ आ गया। ओ अरे मनवा हर्ष गुण गाए ले, एक बार उठाइए दोनों हाथों को। इंद्र कैसे हर्षित हो रहे हैं। अरे मनवा का रस गुण गाए ले, दर्शन को पाए के प्रभु जी की, प्रभु जी की, प्रभु जी की बाट निहारेंगे पलिका बिछाए के, प्रभु जी की बाट निहारेंगे पलिका बिछाए के। स्वीकार है। मेरे मन में बार बार जिज्ञासा उत्पन्न हो रही, मनुष्य भव का क्या विशेषता है? हे देवेंद्र, मेरे मन में बार बार जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मनुष्य भव की क्या विशेषता है। हे देव, कृपया बताइए। हे देव, आप सही समय से प्रश्न किए है और आपको आपकी जिज्ञासा मैं हल कर देता हूँ।
मनुष्य पर्याय की विशेषता यह है कि वह सप्तम नरक तप का पाप है और सर्वार्थ सिद्धि तक का पुण्य बनकर उन स्थानों तक पहुंचा सकता है। समझ में आएगा देव? हाँ समझ में आ गए। शंका का समाधान हुआ वाह। और इंद्र महाराज बड़े ही भक्ति भाव से अपने आसन की ओर प्रस्थान करते हैं। और प्रश्न उत्तर शुरू थे, तभी एकाएक सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। सौधर्म इंद्र आश्चर्यमय चिंतन में उच्चारण करते हैं। माइक देन करना। अरे यह क्या आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य! क्या कारण है सिंहासन कंपित होने का? तब सौधर्म इंद्र थोड़ा सोचते हैं और तर्जनी उंगली मस्तक पर लगाते हुए अहोधि ज्ञान से पता कर रहे। जैसे उन्हें ज्ञान होता है वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के अपने सिंहासन से खड़े होते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। नीचे उतरकर 7 कदम आगे चल करके परोक्ष में भगवान को नमस्कार करते हैं। यह दृश्य देख रहे। तब इस दृश्य को सारी सुधर्मा सभा भी देख रही। तब सची इंद्रायणी भी इस दृश्य को देख करके अपने सिंहासन से नीचे उतर करके क्या कहती है वो अपने उनके शब्दों में सुनेंगे। प्राणेश, किसे नमस्कार कर रहे हो? ये कौन है? कहाँ है? अपने अता कक्ष में आसीन क्या है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखा रहे हैं। आसन छोड़कर किसे नमस्कार कर रहे हैं? आपने आश्चर्य है। प्रिय, आश्चर्य मत करो। यह तो तुम जानती हो, मेरा मस्तिष्क उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। किंतु नाथ, विषय विकारों से उठकर जिनका अंतर्मन अतीन्द्रिय सुखों का भंडार होता है, ऐसे पुरुष, महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। किंतु नाथ, यहाँ तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिखा रहा है। तब सौधर्म इंद्र प्राण प्रिय अपना आसन ग्रहण करते हुए उसका जवाब देते हैं। तब सौधर्म इंद्र सची इंद्रायणी का जवाब दे रहे और सारी सुधर्मा सभा कान लगा के सुनती है।
प्राण प्रिय, या अभी तो नहीं हूं किंतु होने वाला है। वही समय अब आ गया जम्बू भरत मझा, अरे आदि तीर्थंकर आएंगे सब जीवन दुख का। पुढचं वाचन। प्रिय, जिस प्रकार विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों भव्यों को अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाले मार्गदर्शन करेंगे। हे इंद्रोगणों, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में महाराजा नाभिराज के यहाँ उनकी प्राण वल्लभा महारानी मरुदेवी के पवित्र गर्भ में आज से 6 महीने बाद तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर आत्मा अवतरण होगा। हो जाती है। सारे देव खड़े हो जाइए। सौधर्मेंद्र की सूचना को सुनकर के आनंद विभोर हो जाते। इतनी खुशी उन्हें होती है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। और उस आनंद के लिए सारे सुधर्मा सभा उन भगवान के अवतरण के लिए जय जय जिन स्वामी अंतरयामी परमात्म सब दोष हरे निज ज्ञान प्रकाशे भ्रमतम नाशे शुद्धात्म शिवराज करे। तुम अनुभव सागर अमृत गागर जो भर कर निज कंठ धरे सो सुख निज पावे क्षोभ मिटावे कर्म बंध का नाश करे। तीर्थंकर अवतरित होंगे, इस बात को सुनकर के सारे देवों ने भगवान की स्तुति की, इस प्रकार जय जयकार किए और भगवान के अवतरण की, गर्भावतरण की आनंदित बात को सुनकर के जय जयकार करते हुए वो अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। अरे रंग बरसे जी रंग बरसे हो, रंग बरसे जी रंग बरसे, स्वर्ग लोक में रंग बरसे, अरे रंग बरसे जी रंग बरसे। तब शची इंद्रायणी आगे का संवाद सुनते हैं। महाराज, तीर्थंकर का अवतरण तब तो हमें महान पुण्य लाभ होगा। प्रभु, धन्य है आपको। आपका ज्ञान एवं जिनेन्द्र गुणारूप आपका हृदय निरंतर महाभावों की गवेषणा किया करता है, इसी से आप तो स्वर्ग के इंद्र माने जाते हैं। बहुत सुंदर। हाँ देवी, हमें इतना पुण्य संचय होगा कि निश्चय ही हम एक बहुबात मोक्ष प्राप्त करेंगे। तब सौधर्म इंद्र आज्ञा करते हुए लोकपाल देव, कहिए इंद्रराज, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। कहिए इंद्रराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम शीघ्र जाओ। इस सुधर्मा सभा में मेरे परम मित्र कार्यकुशल कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को शीघ्र आमंत्रित किया गया जाए। जो आज्ञा देविन। नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुँचू अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का मैं भी पालन करूं, शीघ्र होने धनत का अभी आगमन। शीघ्र हो गए मैं अभी पवन मार्ग से जाकर कार्यकुशल कोषाध्यक्ष
धनपति कुबेर महाराज को सुधर्म सभा में सादर आमंत्रित करता हूं। सावधान, होशियार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। धनाधिपति धनपति कुबेर महाराज की जय हो। हे महाराज, हे महाराज, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आपके लिए सौधर्मी इंद्र महाराज का आदेश है कि आप अति शीघ्र इंद्र सभा में पधारे। यस, आप चलिए, मैं शीघ्र ही सौधर्म इंद्र की सभा में उपस्थित होता हूं। सावधान, होशियार, जानदान, मानदान। धनाधिपति धनपति कुबेर अपनी भार्या धनश्री के साथ इंद्र दरबार में पधार रहे हैं। आइए धनपति कुबेर, आपका इस सभा में स्वागत है। हे देवेंद्र, आपने मुझे याद किया और मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। धनपति कुबेर का धनश्री के साथ आप दोनों को प्रणाम। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ हाँ, मैंने आपको याद किया है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। जी। और धनपति कुबेर जी का आगमन हुआ और उनके सम्मान में यहाँ पर एक भक्ति नृत्य पर्वती करूं सम्मेद शिखर जी के शिखरों की पूजा करूं। सम्मेद शिखर जी के शिखरों की पूजा करूं। ओ वंदना वंदना पर्वती करूं सम्मेद शिखर जी के शिखरों की पूजा करूं। सम्मेद शिखर जी के शिखरों की पूजा करूं।
शिखरों पे ज्ञान का दीपक जला, शिखरों पे ज्ञान का दीपक जला। ऊँटों से मुनि राजों को है सिद्ध पद मिला, ऊँटों से मुनि राजों को है सिद्ध पद मिला। पद मिला, वंदना वंदना वंदना, गिरिपति करो सिद्ध भूमि मधुवन में भक्ति का रंग भरूं, सिद्ध भूमि मधुवन में भक्ति का रंग भरूं। वंदन से खुलता है मुक्ति का द्वार, वंदन से खुलता है मुक्ति का द्वार। गणधर जी ने समझाया जिन वाणी का सार, गणधर जी ने समझाया जिन वाणी का सार। है ये सार, वंदना वंदना वंदना, शिखर जी की करूं टोक टोक पर धूप लगा कर ध्यान धरूं, टोक टोक पर धूप लगा कर ध्यान धरूं। ओ वंदना वंदना, पर्वती करूं सम्मेद शिखर जी, सम्मेद शिखर जी के शिखरों की पूजा करूं, सम्मेद शिखर जी के शिखरों की पूजा करूं, सम्मेद शिखर जी के शिखरों की पूजा करूं, सम्मेद शिखर जी के शिखरों की पूजा करूं। बहुत सुंदर। हे नृत्यांगना, ये हमारी तरफ से आपको उपहार भेंट दे रहा। और धनत कुबेर, तुम्हें सुखद बात सुनाता हूँ। धनपति कुबेर, तुम्हें सुखद बात सुनाता हूँ। इस बात को कहने से पुण्य कमाता हूँ। आज के 6 माह बाद सर्वार्थ सिद्धि का वज्रनाभि हरमिज्ञ चेजा और महाराजा नाभिराज के यहाँ माता मुरु देवी के पवित्र गर्भ में अवतरेगा। तुम शीघ्र ही अयोध्या नगर की दिव्य रचना करो। रमणीक मनोहर नेत्र प्रिय रत्नों की आभा करो। सुंदर अद्वितीय राज्य महल बनाओ। माता मुरु देवी को पवित्र जल से स्नान कराओ। परम पुनीत वस्त्रभूषण से सज्जित करो और मनोहर सिंहासन पर बिठाकर लोक के सर्व आसनों को लज्जित करो। कुबेर जी, श्री ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर का उदय होगा। जगत का मोह मिथ्यात्व अंधकार सब क्षय होगा। अब 6 मास पूर्व से एवं गर्भ के 9 मास तक रत्नवृष्टि करो। राजा का महल मनोज्ञ रत्नों के वर्षा से पूर्ण करो। कुमारे को देवी को आज्ञा करो कि ये माता की सेवा में आए और गर्भ की शोधना कर पुण्य कमावे। धन्य धन्य महाराज, जगत का पुण्योदय हुआ है जो तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। इस संवाद को जानकर जो आनंद हुआ है वो वचन अगोचर है। कृपानाथ ने जो आज्ञा की है उसे बजा लाऊंगा। तीर्थंकर के माता पिता की सेवा करके पुण्य कमाऊंगा। महाराज, आज मेरा जन्म धन्य हुआ जो मुझे यह परम कल्याणमय कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
जो आज्ञा देवेंद्र 12-9 योजन प्रमाण अयोध्या नगरी की मनोहर रचना करूंगा। आपका यह कुबेर भंडारी ताल तलैया नदी वापियों को, बाग बगीचों को, उच्च अट्टालिकाओं से उस नगर को सुसन्न बनाने में स्वयं को धन्य मानेगा। और कोई आदेश? यदि आज्ञा हो तो मैं जाऊं। जाने से पूर्व एक बात और सुनते जाओ। तीर्थंकर के माता पिता को वस्त्र एवं आभूषण भेंट कर उचित आदर देना और समस्त क्रियाओं को विनय विवेक से संपादित करना। देखो, तुम्हें इतना पुण्य संचय होगा कि एक बहु बात तुम भी निर्वाण प्राप्त करोगे। अब तुम शीघ्र ही जाओ। जो आज्ञा देवेंद्र। धन्यनाथ जीवन मेरा सुनकर हुआ है आज। धन्यनाथ जीवन मेरा सुनकर हुआ है आज। अरे आज्ञा का पालन करो जाकर के महाराज। सारी सुधर्मा सभा, इस सभा का आनंद उत्सव खड़े होकर के अंतिम मंगल। जन जन्म सूर्य का आज ही संवाद सुख कर हम सुना। श्री तीर्थ कर का जन्म होगा, पुण्य हो या से घना। भवि जीव शिव की राह पावे गे, मिटा मिथ्यात्व को। हम भी पिए अमृत महानिज, तत्व का भव घात हो। सुधर्मा सभा ने भगवान के गर्भावतरण की सूचना का अंतिम मंगल बड़ी आनंद के साथ, उद्घोष के साथ किया है। और सुधर्मा सभा यहाँ पर और अंतिम मंगल के साथ किस प्रकार धनपति कुबेर गमन करते हैं। धनानी बनाने नगरिया। लोग से चल कर है आए, स्वर्ग लोग से चल कर है आए। नगरी अयोध्या रचाए, नगरी अयोध्या की नगरी हमारी बात को ध्यान से सुनो। यह अयोध्या नगरी को सुंदर से सुंदर तब बनाओ एवं यह राजमहल विश्व के सभी महलों को लज्जित करने वाला अद्भुत महल होगा। आप सभी लोगों को
कल्याण है। सुनने का ललाहित रहता है। और 100 साल के दादाजी भी यदि खटिया पर हों तो उनको भी भक्तांबर सुनने का मन होता है कि ये भक्तांबर सुने। पूज्य गुरुवर ने ऐसे तीर्थ की रचना की है जो साक्षात पूरे विश्व का इतिहास है। और आप जब इस तीर्थ पर आओगे तो निश्चित कहोगे कि यहाँ आकर के जो अनुभूति होती है, यहाँ आकर के जो अनुभूति होती है वह निश्चित हमारे जीवन में सुख समृद्धि करता है। आइए मानिएगा बड़े आदर भाव के साथ आरती करता परिवार। सावधान, होशियार, खबरदार, मालदार, महाआरती के महापात्र भगवान के समय शरण में पधार रहे हैं। आगे बढ़िएगा आगे। तो महानुभाव आइए उस पुण्य को हम अर्जित करें कि कैसी उस अयोध्या नगरी की रचना और उसमें महाराज नाहवी राय के लिए भवन की रचना, जिस भवन का नाम है सर्वतोभद्र महल। और उस सर्वतोभद्र महल में किस प्रकार महाराज नाहवी राय और माता मरुदेवी को धनपति कुबेर प्रवेश कराएंगे, ऐसे श्रेष्ठ दृश्य आपके सामने है। आइए किस प्रकार नगरी रचना करते हैं यह दृश्य। हे कुबेर महाराज, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। हम अभी सुंदर से सुंदर नगरी की रचना करते हैं। आइए महाराज, आइए महाराज, विराजमान होइए महाराज। आइए चलिए, ऐसी नगर की रचना करेंगे, इतनी सुंदर नगर की रचना करेंगे कि स्वर्ग भी लज्जित हो जाएगा। हाँ जी, किंतु क्या? ये जो नगरी की रचना है, हीरे मानिक मोती इनसे है, तो संभाल के करना भाइयों। आप चिंता ना करिए, कुबेर जी का खजाना है, कोई चीज की कमी नहीं है। बस ध्यान इस चीज पर लगाई कि सुंदर से सुंदर, सुंदर से सुंदर, अति सुंदर महल का निर्माण करना है।
अरे देखो देखो देखो, अरे देखो देखो देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बाहर देखो, नाभिराय के आंगन में खुशियाँ सिमट कर आई देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो 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 नजारा देखो। भर थाल कुबेर में मणि मोती बरसाए, भर भर थाल कुबेर में, भर भर थाल कुबेर में मणि मोती बरसाए, बार बार अयोध्या नगर में तोरण द्वार बनवाए, देवों की लगी कतार देखो, अयोध्या नगर में छाई देखो, घर घर में मंगल दीप जले, अरे छाया है आनंद अपार देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। द्वार बधाए, तोरण द्वार बधाए, रत्नन चौक पुराए, तोरण द्वार बधाए। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी मत करो, उठाओ दोनों हाथों को। अरे तोरण द्वार बधाए, रत्नन चौक पुराए, हर आंगन हर चौक पे मोतियन चौक पुराए, खुशियों का भरा भंडार देखो, छाई गजब बहार देखो, आदिनाथ का आगमन होगा, खुशियाँ सिमट कर आई देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। नगरी की रचना हुई। हाँ, बुलाया गया धनपति कुबेर महाराज को। आइए महाराज। कितने हर्षित हो रहे हैं धनपति महाराज, कितने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। धनश्री भी आती है, खड़े हो जाते हैं धनश्री, इंद्राणी जी भी। और यहाँ नगर की रचना हुई और इस सुंदर नगरी में सुंदर नगरी में हाँ देख रहे यही ये गुरुवर की विशेषता है कि 1 साल का बच्चा भी माँ की गोदी में रहता है, तब भी उसके मुख पर भक्तांबर सुनने का ललाहित रहता है। और 100 साल के दादाजी भी यदि खटिया पर हों तो उनको भी भक्तांबर सुनने का मन होता है कि ये भक्तांबर सुने। पूज्य गुरुवर ने ऐसे तीर्थ की रचना की है जो साक्षात पूरे विश्व का इतिहास है। और आप जब इस तीर्थ पर आओगे तो निश्चित कहोगे कि यहाँ आकर के जो अनुभूति होती है, यहाँ करके जो अनुभूति होती है वह निश्चित हमारे जीवन में सुख समृद्धि करता है। आइए आइएगा बड़े आदर भाव के साथ आरती करता परिवार।
सावधान, होशियार, खबरदार, मालदार, महाआरती के महापात्र भगवान के समय शरण में छोटो पधार रखे हैं। आगे बढ़िएगा आगे। देखिए मान्यवर, आप सब सोच रहे होंगे कि जिन्होंने आरती का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, जिन्होंने आरती का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, उन्होंने मुकुट नहीं पहना होगा, माला नहीं पहनी। अरे भाई, मुकुट माला पहनने के लिए देव आते हैं, ये मध्य लोग बोरीवली से आए हैं और ये स्पेशल है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और आप सब जन अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अति शीघ्र खड़े हो जाए, क्योंकि पंच परमेष्टि की आरती सिंहासन पर बैठ के नहीं होती है, उच्च आसन पर बैठ के होती है। बड़े आनंद भाव के साथ हमारे पंकज भाई आज के हमारे आरती कर्ता को मुकुट पहनाया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और बड़े आनंद भाव के साथ सभी 50-50 ग्राम आगे यहाँ तक आ जाएं, उधर से भी 250 ग्राम तक यहाँ तक आगे आ जाएं। आए, मंच पर कोई नहीं चढ़ेगा। बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी शक्ति के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ पंच परमेष्टि की मंगल आरती। चलिए आइएगा और महामंगलमय आरती करेंगे आप पर मिलकर के। हो आदि नाम आदिश को, सो अंत नाम महावीर, 24 भगवान को, सो नमो ध्यान धर धी। भैया मेरा एक आपसे निवेदन है कि मैं इंद्रो को प्रतिदिन आमंत्रित कर पाऊंगा और आप, इंद्रो का अधिकार है, प्रथम अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है, हम मनुष्य है, मानव है। इंद्रो का प्रथम अधिकार है, आपका ये पूरा मंच है, आपको इस पर निमंत्रण की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हैं तो ये मंच है, आप हैं तो ये लंच है, आप हैं तो ये सब कुछ है। तो मेरा इंद्रो से निवेदन है, इंद्र परिवार से निवेदन है, जो इंद्राणी बनकर और पोस्टर पर जिनके फोटो हैं, पत्रिका के पोस्टर पर जिनके फोटो हैं, वे सब मंगल आमंत्रित है, मंगल में मंगल आरती के लिए। देखिए, पत्रिका में जिनके फोटो हैं उनका स्वागत अभिनंदन है कमेटी की तरफ से, लेकिन ये राजा नाभि राय का राज दरबार लग रहा है और इंद्रों की प्रतिष्ठा है, तो सिर्फ जो हमारे प्रमुख 21 इंद्र हैं उन्हीं को मंच पर आने की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई है और आप हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे। जो कर्म सौधर्म इंद्र से लेकर
भरत बाहुबली तक का है। कृपया आप वही सभी लोग मंच पर आए। इसके बाद जिनकी भूमिका जैसे तय होगी आपको मंच से सूचना दिया जाएगा और आप उस समय आपको मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। धन्यवाद। आइएगा और आरती प्रारंभ करते हैं आज की महामंगल में बेला। हाँ, अष्टकुमारियां भी यहाँ पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे और हमारे जो आरती करता परिवार है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। पूरा मंच आपका है और पूरी शुद्धि के साथ। हाँ चलिए। हो अरे बाजी छम 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 छमा छम बाजी घुंघरू, बाजी घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजी छम 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 छमा छम बाजी घुंघरू, बाजी घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजी छम 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 छम। जोरदार भक्ति के साथ में जय हो। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडव को बने अभिषेक कराया। इसीलिए आरती करो बाबा, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजी छम 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 बाजी घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजी छम 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 छम। बाजे छम छम छम, 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 क्षमा छम 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 छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, क्षमा छम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम 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 छम। श्री जिनी राजा अब गति पार उतार जी आजा। बगली आरती श्री जिनी राजा अब गति पार उतार जी आजा। के विधि मंगल आरती कीजे, पैच परम पद भज सुख लीजे। आज छम 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 छम, आज घुंघरू, आज घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम 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 छम। अरे ये विधि मंगल आरती कीजे, पैच परम पद भज सुख लीजे। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अजी बाबा हो बाबा, पट्टंबर तीरथ वाले बाबा, बाबा हो बाबा, पट्टंबर तीरथ वाले बाबा। ओ तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा।
ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, पदम प्रभु के प्रणाम सागर के, प्रणाम सागर के दरबार में हम सब नाचे रे, प्रणाम सागर के दरबार में हम सब नाचे रे। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके ताली के साथ जय हो। तीसरी आरती सूर मोनेगा, जन्म मरण दुख दूर करेगा, यही विधि मंगल आरती कीजे, पैच परम पदे भज सुख लीजे, तेरी हो रे जय जयकार हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा। क्या बात है। चौथी आरती शुरू बजाया, हरि शनि देखत पाप फैलाया, हरि शनि देखत पाप फैलाया, दुनिया से तंग लाया, मन में वो रंग लाया, भक्ति के रंग लाया। एक बार दोनों हाथ ऊंचे उठा ले, उठाइए दोनों हाथों को और गुलाब का फूल बनाएंगे। गुलाब का फूल कैसा रहता है? हाँ, उठाइए दोनों हाथों को और कैसे? दुनिया से तंग आया, मन में वो रंग लाया, भक्ति के रंग लाया, मेरा जिया हर्षाया हो वीर जी, मेरा जिया हर्षाया हो वीर जी, मेरा जिया हर्षाया हो वीर जी, मेरा जिया हर्षाया हो वीर जी। भक्ति के साथ तेरे चरण में आ गए हम, तेरे चरण में आ गए हम, तेरी भक्ति में छा गए हम, मेरी अखियाँ हो गई हैं तेरे चरणों में आए हम सब। तेरा दीदार होगा, तेरा उद्धार होगा, दया से तेरे भंगन ये बेड़ा पार होगा, तेरा उद्धार होगा, तेरा दीदार होगा, दया से तेरे भंगन ये बेड़ा पार होगा। मेरी अखियाँ हो गई है तेरे चरणों में आए हम सब। दुनिया से तंग लाया, मन में वो रंग लाया, भक्ति के रंग लाया, दुनिया से तंग लाया, मन की मेरा बोलाया, भक्ति के रंग लाया, मेरा हर्षाया मेरा जिया हर्षाया हो वीर जी, मेरा जिया हर्षाया हो वीर जी, मेरा जिया हर्षाया हो वीर जी। भक्तांबर तीर्थ बड़ा ही प्यारा, भक्तांबर तीर्थ बड़ा ही प्यारा, यहाँ पर जोर से लगाओ जयकारा।
बाहुबली स्वामी करी तपस्या हुए मोक्षगामी। और सारे लोग के लिए उठाओ, दोनों हाथों को उठाइए। अरे अब हर घर में एक ही नाम, अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा अरे प्रणाम सागर बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा अरे प्रणाम सागर गाएगा। अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा अरे प्रणाम सागर बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा अरे प्रणाम सागर बोलेगा। अब आइएगा, एक सहयोग प्रदान कीजिएगा। आचार्य श्री की मंगल आरती 2 मिनट बाद यहाँ पर इंद्र प्रतिष्ठा इंद्र सभा लगने वाली है। कृपया सिविल ड्रेस वाले सामने आ जाए, क्योंकि गुरुवार सामने बैठे हैं, भगवान वहां थे, गुरुवार सामने। सभी जन सामने आए, वो बड़े आनंद भाव के साथ मंच से बड़ी भक्ति करते हुए नीचे से मंगल आरती करेंगे। हाँ, आ जाइए सारे लोग इधर। को प्राप्त किया पुण्यार्जक पड़ता परिवार, वो आगे आ जाए और बाकी सभी जन मंच से आसीन हो और हमें सहयोग प्रदान करें। अष्ट कुमारियां और इंद्र, जिनको सोदर में सनत ईशान महेंद्र इंद्र पीछे वेशभूषा बदलने के लिए अति शीघ्र पहुंचे। हाँ चलिए आइएगा। सभी इंद्रों से निवेदन है कि यथाशीघ्र पीछे कलाकार ग्रीन रूम में पहुंचे। आपके वहां पर ड्रेसेस की व्यवस्था की गई है। बाकी सभी लोग यथाशीघ्र इस मंच को खाली करें आगे की व्यवस्थाओं के लिए। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द तैयार होकर इस इंद्र सभा के लिए आप तैयार हो जाएं। तब तक धर्मवीर भैया कुछ भक्ति कराएं, सभी लोग नीचे रहकर। चलिए आइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, और पूरी श्रद्धा के साथ आरती करेंगे आप और हम मिल करके। हो सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो, मैं दोनों जोड़ू हाथ। जयकारा गुरुदेव का। गरबा के साथ डांडिया के साथ आरती हो रही है, तो आइएगा। हो अरे प्रणाम सागर जी महाराज, प्रणाम सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू। प्रणाम सागर जी महाराज, आज आरती उतारू, थारी आरती उतारो, आरती उतारो, थारी आरती उतारो। प्रणाम सागर जी गुरुराज, आज थारी आरती उतारो। गरबा के साथ निर्मला देवी के प्राणों के प्यारे, माता निर्मला देवी के प्राणों के प्यारे, पिता देवेंद्र जी की राज दुलारे, जन्मे हो यावत धाम, आज थारी आरती उतारो। प्रणाम सागर जी गुरुराज, आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो, थारी आरती उतारो, आरती उतारो, थारी आरती उतारो। प्रणाम सागर जी गुरुराज, आज थारी आरती उतारो। जय हो।
आचार्य पुष्पदंत सागर से देशा, आचार्य पुष्पदंत सागर से देशा, तन करे मुनि जब जमाई थी शेषा, करने चले हो कल्याण। आज थारी आरती उतारो, प्रणाम सागर जी गुरुनाथ, आज थारी आरती उतारो, प्रणाम सागर जी गुरुनाथ, आज थारी आरती उतारो। आइए अब 3 ताल में सारे लोग भक्ति करेंगे, छोटी सी 3 मिनट की आरती बस। आइएगा, थोड़ा पीछे खसकेंगे, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो इधर आइए। हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो बहनें खड़ी हुई हैं, हाँ आपसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा। हाँ कपिल जी पीछे कर भाई, आ जाइए, इधर आइए, सामने आइए, इधर आओ ना। लाइन बनाइए, देखिए लाइन बनाइए, अति शीघ्र लाइन बनाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइएगा आइएगा। और देखिए बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ में कैसे करेंगे मालूम है ना आपको, बहुत सुंदर। बोलिए भक्तांबर वाले बाबा की, बोले डॉक्टर प्रणाम सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। हाँ अब 3 ताल लालपान। सजी नगरिया रे, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, अरे धरती है कैसी हरिया। लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, अरे धरती है कैसी हरिया। नगरी में खिले गुलाब के फूल, नगरी में खिले हर चंपा के फूल, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, हर धरती कैसी है। प्रभु को शीश नवाएं, प्रभु को शीश नवाएं, प्रभु को शीश नवाएं। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पार। हम सब स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पार। चालीसे को हम सब गावे, चालीसे को हम सब गावे, प्रभु को शीश नवाएं। चालीसे को हम सब गावे, प्रभु को शीश नवाएं। जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय। हाथ ऊंचे उठाकर तालियों के साथ में जय हो 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 जय हो। आगे से पीछे तक दोनों हाथ ऊंचे उठाकर जय हो। शिखर जी यात्रा किसको करना है, हाथ खड़े करके बताइए। शिखर जी, मैं कहूंगा ऋषभ देव आपको बोलना है भगवान की जय। क्या बोलना है, जोर से बोलिए, क्या बोलना है। सतीश पेंडारी क्या बोलना है, अम्बरीश भाई क्या बोलना है, भगवान की जय। क्या बोलना है, भगवान की जय। क्या बोलना है, भगवान की जय। मैं भगवान का नाम लूंगा, आपको बोला भगवान की जय। जय हो 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 जय हो। ऋषभ देव
बोले शबदे भगवान की जय, बोले अजितनाथ भगवान की जय, बोले संभवनाथ भगवान की जय, बोले अभिनंदन भगवान की जय, बोले सुमतिनाथ भगवान की जय, बोले पद्म प्रभु भगवान की जय, बोले सुपार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले चंद्र प्रभु भगवान की जय, बोले पुष्पदन भगवान की जय, बोले शीतलनाथ भगवान की जय, बोले श्रियांकनाथ भगवान की जय, बोले वासुपूज्य भगवान की जय, बोले विमलनाथ भगवान की जय, अनंतनाथ भगवान की जय, बोले धर्मनाथ भगवान की जय, बोले शांतिनाथ भगवान की जय, बोले कुंथुनाथ भगवान की जय, बोले अरहनाथ भगवान की जय, बोले मल्लीनाथ भगवान की जय, बोले मुनिशोप्रथ भगवान की जय, बोले नवीनाथ भगवान की जय, बोले नैमिनाथ भगवान की जय, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय, बोले बाहुबली भगवान की जय, बोले शांति सागर भगवान की जय, बोले शांति सागर गुरुदेव की जय, बोले पुष्पदन गुरुदेव की जय, प्रणाम सागर, प्रणाम सागर। एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके आगे से पीछे तक, कैसे? प्रणाम सागर। चलो बुलावा, चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा। ओ जय हो 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 जय हो, अरे जय हो 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 जय हो। चलो बुलावा आया है, बुलाया है, जय हो। चलो बुलावा आया है, गुरुदेव ने बुलाया है। ओ भांडगांव में गुरुवर ने भक्तांबर तीरथ गुरुवर ने हम सबको यहाँ बुलाया है। चलो बुलावा आया है, गुरुदेव ने बुलाया है। जय करा गुरुदेव का। ताली वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है। आनंद के पल हुआ करते हैं। लिखा है पूजन में तन नम तन ताल बजे, घन नम घन नम घन घंट बजे। मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के पहले हम लोग घंटे बजा करके कहते हैं, हे प्रभु आज हम तुम्हारे द्वार पर बाहर की आवाज सुनने के लिए नहीं आए हैं। आज प्रभु हम आपके द्वार पर आपकी आत्मा की आवाज सुनने के लिए आए हैं। ये संध्या काल की बेला है, तन्मयता के साथ जुड़ने का एक अवसर हुआ करता है। आज पहला दिन है और पहले दिन हमने ध्वजारोहण किया, पहले दिन हमने याग मंडल विधान किया, पहले दिन हमने भगवान की आराधना की, पहले दिन हमने शांति धारा की। कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। जब शुरुआत अच्छी होती है तो समापन बहुत आत्मीयता के साथ हुआ करता है। आज हमारे बीच में सतीश जी पेंडारी यहाँ बैठे हैं, सारे काम छोड़ करके, सभी प्रकार के संसार के विकल्पों को छोड़ करके एक संकल्प लेकर के यहाँ पर आए हैं कि बस जिस जगह पर साक्षात पूरी प्रतिष्ठा हो, उस प्रतिष्ठा का मंडप का उद्घाटन अपने परिवार के द्वारा होना चाहिए। ऐसे भाव इनके परिवार ने निभाए और आज वो घड़ी जिसका उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन के साथ आप देखिए साक्षात एक साथ कितने सारे भगवान इस वेदी पर विराजमान हैं। तो यहाँ विशुद्धि बढ़ाइए, अपने मन के अंदर एक ही भाव बनाइए। जैसे हम पंडाल से बाहर निकलते हैं, हमें पंचम काल दिखाई देता है,
जैसे हम पांडाल से बाहर दिखा जाते हैं हमें रिश्तेदार दिखाई देते हैं, जैसे हम पांडाल से बाहर जाते हैं मोबाइल की याद आ जाती है, जैसे हम पांडाल से बाहर जाते हैं दूसरों से बात करने की याद आ जाती है, और जैसी पांडाल के अंदर आते हैं उसी समय हमें चौथे काल का एहसास हुआ करता है। ऐसा लगता है जो चौथे काल में सौदनमिंद्र का दरबार लगा करता था वह दरबार आज हमें पंचम काल में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से चौथे काल में कुबेर इंद्र के द्वारा रत्नों की वृष्टि हुआ करती थी, आज वही रत्नों की वृष्टि हमें साक्षात पंचम काल में देखने को प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार से धर्म की ध्वजा चौथे काल में फहराई जाती थी उसी प्रकार से धर्म की ध्वजा आज हमें पंचम काल में देखने को प्राप्त हो रही है। अरे चौथे काल में जिस प्रकार से एक माता हीरामणि जैसी माता, जिनेंद्र कुमार जैसे पिता, जो चौथे काल में हमें तीर्थंकर की माता देखने को मिला करती थी, जिस प्रकार से जिस भव्य जीव ने देखा होगा, लेकिन सौभाग्यशाली हम वो जीव कि पंचम काल में भी हम तीर्थंकर के माता पिता के दर्शन कर लिया करते हैं, साक्षात तीर्थंकर की गर्भ की कल्याण की क्रियाओं को देख लेते हैं। याद रखना, जो जीव माता के गर्भ की कल्याण की क्रियाओं को देख लेता है, हमारे पंडित जी यहाँ बैठे हैं, प्रदीप जी मधुर, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक गर्भ कल्याण की क्रियाएं नहीं छोड़ते हैं। याद रखना, जैन आगम ऐसा कहता है, हर तीर्थंकर को मोक्ष जाने के पहले एक मां बनाना पड़ती है। जब तक तीर्थंकर मां नहीं बनाते हैं तब तक वह तीर्थंकर आत्मा से परमात्मा नहीं बन पाते हैं। इसलिए मानतुंगाचार्य ने सबसे पहले मां की तारीफ भक्तामर में की। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भान सहस्र रश्मिम प्राचे विदिग जनयति स्फुरंसन सुजालम। तीतर जैसे बच्चों को कोई भी माँ जन्म दे सकती है, डॉक्टर जैसे बच्चे को कोई भी माँ जन्म दे सकती है, इंजीनियर जैसे बच्चों को कोई भी माँ जन्म दे सकती है, कलेक्टर जैसे बच्चों को कोई भी माँ जन्म दे सकती है, वकील जैसे बच्चों को कोई भी माँ जन्म दे सकती है, अच्छे उद्योगपति को जन्म देने के लिए कोई भी माँ हुआ करती है, लेकिन वो धन्य हुआ करती है माँ जो जैन बच्चों को पैदा किया करती है। धन्य होती है वो माँ जो तीर्थंकर जैसे बच्चों को पैदा किया करती है। धन्य होती है वो माँ जो पंचम काल में शांति सागर जैसे लाल को पैदा कर दिया करती है। धन्य होती है वो माँ जो पुष्पदंत सागर जैसे लाल को पैदा कर देती है। पुष्पदंत सागर नहीं होते तो आज अपने बीच में प्रणाम सागर भी नहीं होते, और मैं नहीं होता तो भक्तामर कलश आप यहाँ पर कैसे होते। तो वो क्रिया आज रात की क्रिया है, गर्भ कल्याण की क्रिया, और जो गर्भ कल्याण की क्रियाओं को देखता है, आज तुम्हें ऐसी माँ मिली है, गर्भ कल्याण की क्रिया देखते रहोगे तो कल तुम्हें ऐसी माँ मिलेगी जो तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने के भाव नहीं, ऐसी माँ मिलेगी जो तुम्हें संत बनाने के भाव पैदा करेगी। ऐसी माँ मिलेगी तुम्हें जो धर्म के संस्कार से जोड़ने के भाव रखेगी। संसार में फंसाने वाली माँएं हजारों लाखों मिल जाएंगी, लेकिन संसार से बाहर निकालने वाली माँ बहुत पुण्य के प्रभाव से मिला करती है। तो आज वह विधि आपके बीच में है, गर्भ कल्याण की क्रिया। आज तारीख क्या है? 6 तारीख है। और तीर्थंकर कौन से हैं? मूल नायक यहाँ के कौन से नंबर के हैं? मैंने 6 पे क्यों रखा? क्योंकि श्रावक के 60 आवश्यक कर्तव्य होते हैं और साधु के भी 60 आवश्यक क्रियाएं हुआ करती है। जब तक श्रावक 60 आवश्यक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब तक श्रावक नहीं है, और साधु 60 आवश्यक कर्मों का पालन नहीं करता है तब तक वह साधु आत्म कल्याण नहीं कर सकता है। और ज्योतिष के हिसाब से 6 नंबर शुक्र का नंबर हुआ करता है। बस मैं यही भावना रखता हूँ, हे प्रभु, हे पद्म प्रभु भगवान, जिस प्रकार से लोग मुंबई को माया नगरी कहा करते हैं, इस पूना को सरस्वती की नगरी कहा करते हैं, इस भक्तामर तीर्थ में आए किसी को किसी प्रकार की कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। हर प्रकार की चीज़ें उन भक्तों को अपने आप मिल जाना चाहिए। जो मुझे गुरुदेव ने दिया है वह तुम्हें भक्तामर तीर्थ यहाँ से दे सके।
ऐसी भावना के साथ मैंने यहाँ मूल नायक 6 नंबर के तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान रखे हैं। कोई 6 नंबर ज्योतिष के हिसाब से सबसे ज़्यादा जैन धर्म का पावरफुल नंबर माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म में सबसे पहला ग्रंथ होता है सठ खंडागम, वहाँ पर भी 6 है। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त, तीर्थंकर कितने होते हैं? 2 और 4 मिलाते हैं तो 6 हो जाया करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर मूल नायक प्रभु पद्म प्रभु स्वामी आपके बीच में रखे। कई श्रावक ने कहा भक्तामर कलश तीर्थ नाम है, हमने तो सोचा था आदिनाथ होना चाहिए। मैंने आदिनाथ भगवान एवत के अंदर हैं, यहाँ भक्तामर कलश तीर्थ में पद्म प्रभु भगवान हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं और आपके अंदर की आत्मा को जागृत कर सकते हैं। जो यहाँ पर आए यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए, ऐसी भावना के साथ यह पल गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया के साथ आपके बीच में संपन्न होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जो दूर सुदूर से यहाँ पर आए हैं, कई ऐसे लोग होंगे जो कभी जमीन पर नहीं चले होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो कभी खेत में नहीं चले होंगे, कई लोगों के पैरों में पत्थर चुभ रहे होंगे, जैसे अमरीश भाई हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं जो कभी ऐसे नहीं चले, लेकिन आज वो चल करके यहाँ तक आए। हमारे भगवान के पिता जिनेंद्र भाई आज जो खेत में चल रहे हैं, याद रखना एक ही सिद्धांत ऋषभदेव ने कहा था, या तो ऋषि बन जाना या फिर खेत में चलना सीख जाना। जो खेत में चलना सीख जाता है वह एक न एक दिन वह आदिनाथ भगवान के सिद्धांतों को अपने जीवन में सफल करता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को कमी का एहसास होगा, लेकिन जब आपको कमी का एहसास हो उस समय सोचना कि अपने जैन साधु कैसे रहते होंगे। इतना विचार जब तुम्हारे मन में आएगा तो आपको यहाँ कोई कमी का एहसास नहीं होगा। मैं जब संत बना था तो सारे सुविधाओं को छोड़ करके संत बना था। मैं चाहता हूँ आप प्रतिष्ठा में आए हैं, कुछ समय के लिए 6 दिन की सुविधाओं का त्याग करके परमात्मा की आराधना करें, यही विचार करके करें। हे प्रभु, हे मेरे पद्म प्रभु भगवान, मेरी परीक्षा की घड़ी मेरे सामने है। मैं जीवन में यदि परीक्षा में पास हो गया तो 11 तारीख तक 11 प्रतिमा के साथ जुड़ जाऊंगा और अपनी आत्मा का कल्याण अपने जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते करता जाऊंगा। मैं रोज यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, मेरे जीवन में बस आपके जीवन में सारे कांटे मेरे जीवन में आ जाएं, जो मेरी साधना के फूल हैं इन भक्तों के पास तक पहुंच जाएं, किसी भी भक्त को कोई कष्ट ना हो। हर समय हर पल यही भावना भाता हूँ कि मेरा कल्याण निश्चित है, लेकिन मेरे भक्तों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ का एहसास नहीं होना चाहिए। यही भावना के साथ यह गर्भ कल्याण की क्रिया आप लोगों के लिए कल्याणकारी हो, प्रभावशाली हो, आत्मा के साथ साक्षात्कार कराने वाली हो। कल सभी की मूर्तियां यहाँ पर आ चुकी हैं, जो मुंबई की मूर्तियां हैं। मुंबई के भगवान आज भक्तामर कलश तीर्थ में और अपने राजस्थान, महाराष्ट्र सब जगह के भगवान अपने भक्तामर कलश तीर्थ में हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी आत्मीयता के साथ लाभ लेके आत्मा का कल्याण करेंगे। आज पहला दिन और पूरी आत्मीयता और तन्मयता के साथ आज सब कुछ अच्छा है। देखिए आज हमारे बीच में सौदर मिंद्र यहाँ पर आए, क्या सौदर मिंद्र हैं? हाँ, एक बार खड़े हो जाओ हमारे किशोर भाई, एक बार इनके लिए आप जोरदार तालियां बजा दो। एकदम शांत, चेहरे पर मुस्कुराहट, हर पल। इनकी सौभाग्यवती नेहा जी इधर खड़ी है, देखिए इनका चेहरा देखिए। किशोर भाई नेहा का चेहरा देखते हैं और यही बोलते हैं, सबसे नेहा तोड़ा। इसके आगे नहीं बोलूंगा। ये प्रेम है आत्मीयता के साथ। आज देखिए वो जोड़ी बैठी है यहाँ पर, हमारे यहाँ सभी लोग बड़ी आत्मीयता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ। हाँ, सारे इंद्र, चाहे हमारे कुबेर इंद्र हैं, चेतन भाई, सारिका बहन, वो भी खूब हमारे इंद्र के साथ, सौदर मिंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर माता पिता ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनंद, प्राणद, आरण, अच्युत, इस प्रकार से सभी स्वर्ग केंद्र, प्रतीन्द्र
और मूर्ति दातार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। हमारे बीच में कीर्ति भाई सरैया जो आज सुबह से आप इनको देख रहे हैं, सब जो हैं धीरे धीरे सबके भी नाम लूंगा। ये मत सोचना कि महाराज जी ने हमारा नाम नहीं लिया है, ये सोचना नाम नहीं लिया है, देख लिया है, यही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हो जाया करता है। बस आप हमेशा पूरे मनोभाव के साथ इस क्रिया के, सरिता जी यहाँ बैठी हैं, संगीता, पूरी टीम, सारंग भाई, सबके लिए यही आशीर्वाद है। आगे की पूरी प्रक्रिया फिर चालू करते हैं आरती के साथ। आज पहला दिन है, आज पाद प्रक्षालन भी नहीं हुआ अपना, वो छूट गया। चित्र का अनावरण था, वो छूट गया। कल फिर अपन अपने तरीके से सारी प्रक्रिया को पुष्पतन सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रतिष्ठाचार्य, प्रतांड विद्वान, वास्तु विशारद पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आज की सभा को प्रारंभ करता हूँ। इस सभा को संगीत से स्वरबद्ध करेंगे भाई संगीतकार धर्म कुमार जी एवं टीम भोपाल। आप और मैं पंडित जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि वो आज इस कार्यक्रम का मंगलाचरण प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। पणविधि पंच परम गुरु, गुरु जिन शासनो सकल सिद्ध। शारद गुरु गौतम सुमति प्रकाशनो, मंगल कर चहु संग ही पाप पणासनो। पाप ही पणासन गुण ही गरुआ, दोष अष्टादश रही हो। धरि ध्यान कर्म विनाशी केवल, ज्ञान अविचल जिन लही हो। प्रभु पंच कल्याणक विराजित, सकल सुर नर ध्यावहि। त्रैलोक्यनाथ सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावहि। महाराज के गुण गावहि। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की जय। बोलो भगवान के पंच कल्याणक की। महानुभाव भगवान ऋषभ देव का यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान के पांचों कल्याणक और उस कल्याणकों के पूर्व में जो घटना घटित हुई, सौधर्मेंद्र के सुधर्मा सभा में, वह दृश्य आपके सामने
इस मंच के कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे भगवान ऋषभदेव का यह जीवन चरित्र जय वर्मा की पर्याय से प्रारंभ होता है। वह जय वर्मा राजा महाबल हुए दूसरे भव में, तीसरे भव में ललितांग देव की पर्याय को प्राप्त हुए, चौथे भव में राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती की पर्याय में उन्होंने मुनि महाराज को जंगल में आहार दिया। उस फल से वो भोग भूमि में आर्य हुए और छठे भव में श्रीधर देव हुए, सातवें भव में सुविधि राजा हुए, आठवें भव में अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए और वज्र भी राजा हुए। उसके बाद 9वें भव में और 10वें भव में सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र हुए। ऐसे वे महाराज ऋषभदेव के 10 भवों का वर्णन जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में किया है। वे सर्वार सिद्धि में हेमिंद्र थे। 33 सागर की जिनकी आयु थी, ऐसे वे भगवान ऋषभदेव का जीव सर्वार सिद्धि विमान के सुखों को भोग रहा था। जब उनकी आयु 6 महीना शेष रहती है, उस समय सौधर्म स्वर्ग में सुधर्मा सभा में किस प्रकार का दृश्य होता है। बंधुओं, आप देख रहे हैं, यह वह दृश्य है। स्वर्ग में सभी इंद्रगण अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान, और सभी इंद्रगण तो आ गए, लेकिन इंद्राधिपति सौधर्मेंद्र का आगमन अभी तक नहीं हुआ। और तभी घोषणा होती है, जानदन मानदन इंद्राधिपति सौधर्म इंद्र जी अपनी भार्या सची इंद्रायणी के साथ इंद्र दरबार में पधार रहे थे। सर्वांनी दोन्ही हात उंचावून, सर्वांनी दोन्ही हात वर करून टाळ्या वाजवून सौधर्मेंद्र महाराजांचं स्वागत करायचं आहे। सभी अपने दोनों हाथ उठाकर सौधर्मेंद्र महाराज का स्वागत करना है।
सुस्वागतम सुस्वागतम। इंद्राधिपति सावधर्म इंद्र की, सची इंद्रायणी की, सावधर्म इंद्र की, सची इंद्रायणी की। इंद्राधिपती सौधर्मेंद्र महाराजांचं आगमन झालं और सौधर्मेंद्र महाराज का आगमन हुआ और सौधर्मेंद्र महाराज अपने आसन पर विराजमान हुए और उन्होंने सबको विराजमान होने के लिए संकेत किया। और सौधर्मेंद्र महाराज के आगमन में मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। अष्टकुमारिकाओं द्वारा मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणं जिनेन्द्र के पंच कल्याणक काय उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक काय उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री करब जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। सारे अनादिवास को जिनने सतत मिटाया, इस संसार अनादिवास को जिनने सतत मिटाया, सम्यक सहित सोल के कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक आय उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा।
हमें बताओ, हमें भूल रहे हैं शिव पत्नी की, आकर हमें बताओ। अज मोक्ष प्राप्त करने वाला सच ज्ञान नाथ दे जाओ, सच ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारी शरण में आए, हरो अज्ञान हमारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र की पंच कल्याणक आए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। शुभ आशीष ये मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। शुभ आशीष ये मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। संसार वास सब मिटे हमारा, आत्म ज्योति जलाए, हाँ आत्म ज्योति जलाए। नर से नारायण बन करके पावेंगे शिव सुख सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण के काय उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। जय जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा, यह कोई साधारण सभा नहीं है। देवों का देव देवेंद्र, ऐसा सौधर्म इंद्र सौधर्म स्वर्ग में विराजमान है और उसकी सभा भूमि ईशान दिशा में है। 400 कोस लंबाई और 200 कोस चौड़ाई उस सभा का माप है और 3000 कोस ऊंचाई है। उस सुधर्मा सभा में बिल्कुल सेंटर में ब्रह्म स्थान जिसे कहा जाता, जहां पर सौधर्म इंद्र का रत्नमय सिंहासन है। जब उस सिंहासन पर सौधर्म इंद्र विराजमान होते हैं, तिलोय पर्णति ग्रंथ में लिखा है, 8 दिशाओं में एक एक 8 सिंहासन होते हैं, जो सौधर्म इंद्र की प्रमुख 8 शची देवांगनाएं। उस 8 सिंहासन से और दिशा विदिशाओं में सौधर्म इंद्र की अतिशय प्रिय ऐसी 32,000 देवांगनाएं होती है। उनके सिंहासन, हर देवांगनाओं की उप देवांगनाएं 16,000 है। उनके सिंहासन है चारों तरफ। इस प्रकार 32,000 देवांगनाओं की उप देवांगनाएं 16,000 ऐसी 51 करोड़ 20 लाख देवांगनाएं कुल तिलोय पर्णति में लिखी है। और मुख्य सची की
दासिया उनके सिंहासन और उससे नीचे रहते हैं, जो एक एक शची की सेवा करने वाली दासिया 1,00,000 हुआ करती। ऐसी सुधर्मा सभा में यह हुआ सौधर्म इंद्र, उसकी देवांगनाओं के आसन। उसके बाद 10 प्रकार के देव होते हैं, जैसे सौधर्म इंद्र अणिमा महिमा आदि रुद्धियों से संपन्न है, कई प्रकार के गुणों से संपन्न है, ऐसे ही प्रतींद्र होते हैं। दूसरे सामानिक देव होते हैं, जो उनकी आज्ञा में रहते हैं और सौधर्म इंद्र के समान पिता, गुरु और उपाध्याय के समान बड़े माने जाते। ऐसे सामायिक देव 84,000 उस सभा में विराजमान है। त्रायशित देव 33 होते, 33, जो मंत्री और पुरोहित के समान कार्य करते हैं। पारिषद देव 12,000, 14,000 और 16,000 ऐसे देव मित्र और प्रेमी जनों के समान उस सभा में विराजमान है। 3,36,000 आत्मरक्षक देव, जो उनके अंग रक्षक है, बॉडीगार्ड है सौधर्म इंद्र के। कितने? 3,36,000 वो वहां पर उस सभा में विराजमान है। 4 लोकपाल है, जो कोतवाल के समान रक्षक होते हैं। असंख्यात अनेक देव है, जो सौधर्म इंद्र की सप्त सेना में चलते। जब 5 कल्याणकों में सौधर्म इंद्र गमन करते हैं, तो असंख्यात अनेक देव सप्त सेना का रूप लेकर के अपने अपने वाहन पर चलते हैं। प्रकीर्णक देव नगर वासियों के समान अनगिनत है। अभियोग देव, जो सौधर्म इंद्र आदि सामानिक आदि देवों के दासों के समान उनके वाहन का काम करते। अभियोग जाति का देव अपना रूप बदल करके ऐरावत हाथी का रूप बनाता है। उसके बाद 10वें किल्विषक देव, जो सेवा और चाकरी नीच काम करते हैं, उनके भी आसन सिंहासन उस सभा में रहते हैं। ऐसी वह सुधर्मा सभा हम देख रहे। देवों का देव सौधर्म इंद्र जब इसी सभा में विराजमान होते हैं, तो सारे देवगण उस सभा के उनको देख करके इतने हर्षित होते हैं, इतने हर्षित होते हैं कि हमने जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पुण्य आज ही हमारे उदय में आया है, कि जब हम हमारे देवता के दर्शन कर रहे हैं। इतना सातिशय पुण्य उस सौधर्म इंद्र का है। तीनों लोगों में मध्य लोक की 2.5 दीप की भूमि पर, जहां 170 कर्म भूमि में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उन तीर्थंकरों के 5 कल्याणक सौधर्म इंद्र अपने स्वयं की अवखात से अपने निर्देशन में संपन्न करता है। और 11 अंग 14 पूर्व ज्ञान का पाठी स्वयं है। जिनेंद्र भगवान का भक्त है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में हमेशा तल्लीन है। नंदीश्वर दीप में होने वाले पूजा महोत्सव सौधर्म इंद्र के निर्देशन में होते हैं। और इतना ही नहीं, तीनों लोगों में समस्त कृत्रिम चैतालयों में प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की अभिषेक और पूजा यदि कोई करता है, तो वो स्वयं सौधर्म इंद्र अपनी रुद्धियों के बल से स्वयं करता है। 1 नहीं, 2 नहीं, लाख नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों करोड़ों रूप सौधर्म इंद्र की लेने की शक्ति होती है। और वो स्वयं अकृत्रिम चैतालयों में जिनेंद्र भगवान की पूजा करता। सौधर्म इंद्र की एक एक शची इंद्रायणी 16,000 विक्रिया कर सकती है। विचार कीजिए, हर एक इंद्रायणी कितनी विक्रिया कर सकती? 16,000 विक्रिया की ताकत सौधर्म इंद्र की इंद्रायणियों में है। तो सौधर्म इंद्र के अंदर करोड़ों अरबों विक्रिया की ताकत है। और उस शक्ति का प्रयोग यदि उसने किया है, तो केवल जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए। श्री जिनवर की भक्ति कर,
हर्ष रहा देवेंद्र, गूढ़ तत्व चर्चा श्रवण, लालायित सुररुंद। हे धर्मनिष्ठ देवगणों, 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिभ्रम करने वाले प्राणियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त हुई है? क्योंकि इसने अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं है। जैसे ही सौधर्मेंद्र महाराज ने कहा, यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जिसके बिना संसार का अंत नहीं, तो प्रथम देव के मन में शंका उत्पन्न होती है और वो बड़े ही भक्ति भाव से प्रश्न लेकर इंद्राधिपति सौधर्मेंद्र महाराज के सन्मुख पहुंचते हैं, बड़े ही भक्ति भाव से। हो अरे मेला 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 ये पंच कल्याणक मेला, मेला 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 ये पंच कल्याणक मेला, अरे मेला 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 भक्तांबर का है मेला।